ठेकेदारों पे लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि बहुत से डैम जो हैं इस बारिश की वजह से वो बह गए। मैं खुद भी बलूचिस्तान में तकरीबन कोई 12 से ज़्यादा डैम बना चुका हूँ। कमीशन का जो सिस्टम है ये कैंसर की तरह हमारे इस सिस्टम में। फ़र्ज़ करें आपको कोई ठेका, सरकारी ठेका मिलता है जिससे कि टोटल कास्ट जो है वो 1 अरब रुपया है, ठेकेदार को कितना बचता है? उस 1 अरब रुपए में से कमीशंस कितनी जाती हैं? यहाँ पे तो सबसे बड़ी जुल्म ये हो रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले तो मिनिस्टर साहबान 20% मांग रहे हैं, उसके बाद फिर एक्सिन साहबान जो 10% एक्सेप्टेंस मांग रहे हैं। ठेकेदार कहते हैं कि यार मैं कमीशन नहीं दूंगा, कहते हैं मैं बिल नहीं दूंगा। डिजिटल प्रेस टीवी के साथ आपका मेज़बान इलियास करीम हाज़िर खिदमत। और जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं कैफ़े बल्दिया के सब्ज़ादार में मौजूद हूँ। यहाँ पे बलूचिस्तान भर के ठेकेदार जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और उनका क्या मुतालबा है, क्या एजेंडा है, उस पर बात करने के लिए हाजी अब्दुल रहमान बादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। तो हाजी साहब ये बताएं कि आपका एजेंडा क्या है, क्या मसला है? शुक्रिया। मैं बलूचिस्तान कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन का सरपरस्त आला हूँ। जी हाँ। क्योंकि इस वक्त पूरे बलूचिस्तान में सबसे जो बड़ा मसला है वो बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी, जिसको PRA कहते हैं। अच्छा। ये एक जालिमाना टैक्स 2015 से बलूचिस्तान के तमाम ठेकेदारों के ऊपर लागू किया गया, जो कि 6% है। अच्छा। और ये इंतहाई ज़्यादा है। एक तरफ गवर्नमेंट का टैक्स 7.5% और उसके साथ साथ 6% बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी अलग सा ले रहा है। तो ये बलूचिस्तान के कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन, बल्कि पूरे कंट्रैक्टर्स की कमर टूट गई और तकरीबन इस वक्त पूरे बलूचिस्तान में इसी टैक्स के वजह से हमारे काम जो है ना वो कंट्रैक्टर्स नहीं कर पा रहे। और दूसरा, इस 3 साल के अंदर जो अनप्रेसिडेंट प्राइस हाइक हुआ है वो तकरीबन कोई 150% हुआ है। अच्छा। उमूमन 8 से 10% सालाना होता है, उसको ठेकेदार सह लेता है। लेकिन अगर 150% एकदम से 3 साल में प्राइस आप कर रहे हैं, उसकी मैं आपको 2 मिसालें बताता हूँ। 3 साल में सीमेंट 600 रुपये से लेकर के आज वो 1200 में है। स्टील जो 65,000 रुपये में टन था वो 2,35,000 रुपये में टन है। और इसी तरह की जो दूसरी चीज़ें हैं, ख़ुसूसन ये जो ईंट है या जो मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल है, वो बिल्डिंग वाले तो अब बिल्कुल हेड्स अप हो चुके हैं। लिहाजा हमारा हुकूमत से मुतालबा ये है कि ये जो BRA बलूचिस्तान में लगा है, इसकी जो 6% ही ये गवर्नमेंट अपने तय लगाए, ये कंट्रैक्टर्स के ऊपर ना लगाए। दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त जो 2018 में जो शेड्यूल रिवाइज हुआ था वो बिल्कुल भी अब फिजिबल नहीं रहा। इसलिए ये 2018 का जो तमाम का तमाम शेड्यूल है, इसको अब नए सिरे से ये रिवाज किया जाए। अच्छा, हम भी ये देखते हैं कि गुज़श्ता दिनों आप ठेकेदारों पे लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि बहुत से डैम जो हैं इस बारिश की वजह से वो बह गए। तो आप की ठेकेदारों की कारकर्दगी पे भी तो सवालिया निशान है ना? ये बहुत आपने अहम सवाल किया है। चूँकि मैं ख़ुद भी बलूचिस्तान में तकरीबन कोई 12 से ज़्यादा डैम बना चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो इंटैक्ट हैं। अच्छा। लेकिन देखो, कुछ इलाकों में वहाँ का जो मटेरियल होता है वो नेचुरल मटेरियल ही इस काबिल नहीं होता या उसमें कोई कमी भी रह जाती है। लेकिन कुछ अभी बातें ऐसे हैं कि वो TV स्क्रीन के ऊपर वो डिस्कस नहीं हो सकती। वो लिकुनाज, वो कमियां जो हैं वो पूरे बलूचिस्तान के सतह के ऊपर, और ख़ुसूसन ये जो कमीशन का जो सिस्टम है, जब तक ये हमारे निज़ाम से ये कैंसर की तरह हमारे इस सिस्टम में सरायत कर चुका है, इस वजह से आप क्वालिटी का तय भी मेंटेन नहीं कर सकते, ना आप क्वालिटी दे सकते हैं। क्वांटिटी तो आपने देना ही देना है, लेकिन आप क्वालिटी को मेंटेन उस वक्त कर सकेंगे कि जब आपको
पूरी कीमत और आपको पूरा उसके अंदर पूरी सुपरविजन हो, फिर आप ये कर सकते हैं। और अगर ये क्वालिटी और ये क्वांटिटी रही तो इसमें ये कमियां ज़रूर रहेंगी। अच्छा, अब ये कि एक आम आदमी के लिए अभी जो आप बातें कर रहे थे, तमाम ठेकेदार थे, बहुत टेक्निकल बातें थी जो मेरी समझ में भी नहीं आ रही थी। एक आम आदमी को समझाने के लिए अगर मैं ये सवाल करूं कि फ़र्ज़ करें आपको कोई ठेका, सरकारी ठेका मिलता है जिससे कि टोटल कास्ट जो है वो 1 अरब रुपया है, उस 1 अरब रुपए में से ठेकेदार को कितना बचता है, उस 1 अरब रुपए में से कमीशंस कितनी जाती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बता सकते हैं? देखिए जी, मैं आपको ये बताऊं कि अगर 1 अरब रुपए का काम है जी, अगर आपको ठेकेदार को 5% भी मिले, 1 अरब रुपए में ठेकेदार ने कम से कम अपना जो सरमाया है उसमें उसने पहले 25% सरमाया उसने लगाना होता है, क्योंकि पहले 10% जो है वो बैंक गारंटी की सूरत में हुकूमत के पास जमा होता है और उसके बाद 5% उसकी कॉल डिपॉजिट सरकार के पास जमा होती है। 15% तो फकत ये 2 हो गए। उसके बाद फिर वो 20% अपने तय और लगाएगा कि उसके बाद फिर ये अपना पहला बिल लेने के लिए काबिल होगा। तो इतने बड़े अमाउंट के बाद भी ठेकेदारों की मैं आपको खातिरी देता हूँ, आप फ़कत उनको 5% दे दें मुनाफा पूरे प्रोजेक्ट का, वो आपको क्वालिटी भी देंगे और वो आपको क्वांटिटी भी पूरा करके देंगे। यानी कि आपको 5% फ़िलहाल नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। अच्छा, बल्कि वो घरों से अभी बहुत सारे उनकी आवाज़ें मैंने सुनी है कि वो जो पुराने काम इन्होंने जो 1 साल पहले या 2 साल पहले लिए हुए हैं, वो आज वो अपनी जद्दी पुश्ती जाए बाप की जायद को फ़रोख्त करके उन काम को मुकम्मल करेंगे। सही, जी जी जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। तो मेरे साथ थे नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि सबूर साहब भी मौजूद हैं। सबूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सबूर साहब, आप ये बताएं कि मौजूदा वो ठेके जो कि चल रहे हैं, रनिंग कंडीशन में हैं, कुछ ठेकेदार ऐसे भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि ठेके चला रहे हैं, लेकिन 2018 के शेड्यूल जो रिवाइज़ हुआ था उसके मुताबिक आपको कितनी दिक्कत पेश आ रही है उन कामों को जारी रखने में? सर आपकी बात है कि 2018 के शेड्यूल के ऊपर इस टाइम हम लोग जो काम कर रहे हैं, 2018 के शेड्यूल में जो बना था उस टाइम सीमेंट का रेट था 400 रुपये और स्टील का रेट मार्केट में था 50,000 रुपये। इस टाइम मार्केट में सीमेंट है 1100 रुपये और स्टील है 2,35,000 रुपये। तो इस हवाले से आप खुद अंदाज़ा लगा ले, जब ठेकेदार को पेमेंट हो रहा हो 1,28,000 और सीमेंट में ठेकेदार को पेमेंट हो रहा हो 560 रुपये, तो आप इसका डिफरेंस खुद लगा ले कि 650 रुपये ठेकेदार को सीमेंट की बोरी में नुकसान है और तकरीबन 1,20,000 रुपये ठेकेदार को स्टील में नुकसान है अपनी जेब से। अगर उसके ऊपर एक्सेप्टेंस और कमीशन ये चीज़ न लिया जाए तो तब अगर कमीशन और एक्सेप्टेंस वगैरह ये लिया जाए तो ठेकेदार को स्टील में तकरीबन 2,60,000 रुपये नुकसान है और सीमेंट की बोरी में ठेकेदार को तकरीबन 1,200 रुपये नुकसान है। यहाँ पे तो सबसे बड़ी जुल्म ये हो रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले तो मिनिस्टर साहबान 20% मांग रहे हैं, उसके बाद फिर एक्सिन साहबान जो 10% एक्सेप्टेंस मांग रहे हैं, 14% कमीशन मांग रहे हैं, 7% इनकम टैक्स काट रहे हैं, 6% बिहारिया काट रहे हैं, PND वाले क्या नाम है 5% रिलीज़ पे ले रहे हैं, फाइनेंस वाले 2% रिलीज़ पे ले रहे हैं, ख़जाने वाले जो चेक पास करने के लिए 1% ले रहे, कहते हैं मैं पास नहीं करता हूँ। अकाउंटेंट और कलर के आते थे, यानी समझो कि मैंने ख़ुद एक काम किया है, मैं अपने काम के वाले से काम का वो दूंगा। मैंने एक काम किया है उसमें मैंने 1% कमाया, डैम का काम था। अकाउंटेंट ने 1 कमाया, एट क्लर्क ने 1 कमाया, सब इंजीनियर ने 2 कमाए, SDO ने 2 कमाए, एक्से ने 4 कमाए। जबकि आज तक मैं परेशान हूँ कि खुदा न खासा डैम में पानी ना आ जाए, डैम टूट ना जाए, डैम वो ना हो जाए। मैं परेशान हूँ, इनको कोई परेशानी नहीं है, पैसा मेरा है, पैसा ठेकेदार का है, दर पर दर ठेकेदार है, परेशान ठेकेदार है। लेकिन ये लोग ठेकेदार कहते हैं कि यार मैं कमीशन नहीं दूंगा, कहते हैं मैं बिल नहीं दूंगा। ठेकेदार कहते हैं कि यार मैं एक्सेप्टेंस नहीं दूंगा, कहते हैं मैं आपको वर्क ऑर्डर नहीं दूंगा। जब एक चीज़ अभी 100 डैम पे आ जाओ, ठेकेदारों ने काम ले लिए है, अदालत ने 100 डैम में ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर दे दिए, 100 डैम वाले ठेकेदारों को वो नहीं दे रहे हैं। जिन ठेकेदारों ने जो 10% एक्सेप्टेंस दिए उनको उन्होंने उनको एडवांस मोबिलाइजेशन दिए, जिन ठेकेदारों ने उनको एक्सेप्टेंस नहीं दिए कहते हम लोग एडवांस मोबिलाइजेशन नहीं देंगे, पैसे ख़त्म हो गए।
तो यहाँ पे सारे गेम जो है वो सारा पैसों का है। यहाँ पे कोई वो नहीं है, काम का कोई वो नहीं है। उस दिन मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, एक मिनिस्टर था, एक्स मिनिस्टर, कहते हैं हम लोग ठेकेदारों के खिलाफ अदालत जाएंगे। मैंने कहा था अदालत जाओ, मैं हाजिर हूँ, ठेकेदारों की नुमाइंदगी मैं करूँगा। मैंने कहा था 10 से 15% आप लोग ले रहे हो, 10 से 10% एक्सेप्टेंस जा रहे हैं, 15% कमीशन जा रहे हैं, करते करते 60% चला जाता है। शेड्यूल में 20% हमारे लिए आप लोगों ने प्रॉफिट रखा हुआ है, ये हो गया 80%। 20% में आप लोग मुझे बताओ कि 20% में काम किस तरह हो सकता है? फिर आप लोग कहते हो कि ठेकेदार चोर है। इलाके के लोग, इलाके के सरदार, नवाब, दूसरे लोग, वो तो अलग मांग रहे हैं, उनका अलग मैंने बोली है। भाईजान इन चीज़ों को कम किया जाए, इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। हम लोग वज़ीर-ए-आला से दरख्वास्त करते हैं, चीफ सेक्रेटरी से दरख्वास्त करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि खुदा के लिए हम लोगों से काम ले लो। आज जो अपने इंजीनियर्स को हमारे ऊपर बिठाओ। अगर हमारा रोड 20 साल में ख़राब हो गया, हम लोगों से दोबारा बनवाओ। अगर हमारा डैम टूट गया, हम लोगों से दोबारा बनवाओ। लेकिन इन चीज़ों से हम लोग का जान छोड़ो। इनकम टैक्स हमसे, हमारे जो शेड्यूल में आप लोगों ने टैक्स रखा हुआ है 20%, 20% के ऊपर वो काट दो, इनकम टैक्स काट दो। आप लोग टोटल कास्ट के ऊपर क्यों काट रहे हो? अच्छा सबूर साहब, एक बात ये मेरे जहन में जो आती है कि अवामी नुमाइंदा होते हुए मैं ये सोचता हूँ, आप ये बताएं कि ये जो परसेंटेज ली जाती है, जो कमीशन ली जाती है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? सर इसका कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसका मिनिस्टर का 20% नहीं सर, इसका कोई कानून नहीं है। न ये शेड्यूल में है, हाँ। न ये हमारे एग्रीमेंट में है, हाँ। न ये 2018 के CSR में, हाँ। ये किसी चीज़ में नहीं है। हाँ। ये सिर्फ गुंडागर्दी है। अच्छा, ये सिर्फ गुंडागर्दी है। अच्छा। कहते हैं मैं आपको काम दूंगा, मुझे इतने % दे तो मैं आपको काम दूंगा, वरना मैं काम नहीं दूंगा। अगर फ़र्ज़ करें मैं इस्लामी नुक्ता नज़र से बात करूँ तो कि ये रिश्वत के ज़ुमरे में आएगी? रिश्वत के ज़मरे में आ रहे हैं तो फिर इसे क्यों अलाउ किया हुआ है? तो हमारे लोगों को तो खुदा और रसूल से डर नहीं है, आखिरत से डर नहीं है। सबका दीन व ईमान जो है, क्या नाम है, पैसा है। अभी हम लोग जो कमीशन दे रहे हैं, हम लोग मजबूरी के उसमें दे रहे हैं। अगर मैं एक डैम बनाऊँ या रोड बनाऊँ, अगर उसके ऊपर मैं अब जमजम का पानी डाल दूँ, तब ये लोग मुझे बिल नहीं देंगे। अभी एक ठेकेदार भाई ने बात की है, कहते हैं जून में ये लोग मुझे चेक दे रहे थे, कहते हैं मैंने कहा था कि मैं कमीशन नहीं दूंगा। इन्होंने कहा था कि नहीं 12% कमीशन दे दो। मैंने कहा था मैं 12 नहीं दूंगा। उन्होंने कहा था कि नहीं आपने 9% देना है। मैंने कहा था मैं 9 भी नहीं दूंगा। कहते हैं मैं आपको वो नहीं दूंगा, मैं आपको बिल नहीं दूंगा। तो अभी उस ठेकेदार बेचारे के घर में लेबर बैठा हुआ है, डीजल वाले बैठे हुए हैं, सीमेंट वाले बैठे हुए हैं। आप अपना जेब भर रहे हो, ठेकेदार के लिए भी तो सोचो। ठेकेदार क्या करे? अपने आप पे चोरी तो नहीं मार सकते हैं और ना अपना घर बेच सकते हैं। तो हम लोग इन चीज़ों पे वो कर रहे हैं कि भाईजान हमारे साथ, मैं बलूचिस्तान के तमाम कंट्रैक्टर से, आप लोगों के मीडिया की तौसीर से ये बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी अनगोइंग काम है सबको बंद कर दो, नए टेंडरों से बाइकाट कर लो, नए टेंडरों में हिस्सा मत लो। हर डिवीज़न के ऊपर, हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक एक कमेटी बनाओ। थ्रू आउट बलूचिस्तान क्या हमें चाहिए कि हम लोग बलूचिस्तान के थ्रू आउट जितने भी डिवीज़न है, हर डिवीज़न से एक एक बंदा ले लें और एक कमेटी बने बलूचिस्तान के लेवल पे, जिसके ऊपर हम लोग बात कर सकें, ताकि वो डिवीज़न का बंदा वो फिर अपने डिवीज़न में, उसके जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो फिर अपने डिस्ट्रिक्टों को उसको बहाल रखें और उनको आगाह रखें इन चीज़ों से। तो हम सबसे बड़ी ये है कि मैं फिर कंट्रैक्टर हज़रात से मेरी ये दरख्वास्त है कि ऑनगोइंग कामों को बंद कर दो और नए टेंडरों से बाइकाट करो। सबूर काकड़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। और जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, सबूर काकड़ साहब ने भी यही बात की और हाजी अब्दुर्रहमान साहब ने भी यही बात की। बात दरअसल ये है कि जब तक हमारा ये निज़ाम, ये सिस्टम जहाँ पे कमीशंस हैं, जो कि मतलब है कि पता ये चलता है कि सबसे पहले तो वो मिनिस्टर लेता है जो हमारी ही वोटों से आके मुंतखब होता है और बाद में वो हम ही से कमीशन मांगता है। वो आता है खिदमत खल्क के लिए, इस मुल्क की खिदमत करने के लिए, लेकिन आते ही सबसे पहले तो उसे वो चीज़ें बचानी है जो उसने इलेक्शन पे खर्चे किए हैं, सब कुछ उसने निकालना है। किससे निकालना है? हम लोगों से निकालना है। और दूसरी बात ये कि जब तक ये कमीशंस का निज़ाम, जब तक ये परसेंटेज का निज़ाम रहेगा तो काम का मियारी होना वो सवालिया निशान है। इसी तरह डैम बनते रहेंगे, डैम टूटते रहेंगे, सड़कें बनती रहेंगी, सड़कें टूटती रहेंगी। तो इस उम्मीद के साथ ही कि अल्लाह करे कि इन चीज़ों में बेहतरी आए और ये कमीशन का निज़ाम ख़त्म हो, इदारे इस कमीशन को
حلال نہ سمجھیں، یہ سمجھیں کہ اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا، آج نہیں تو کل دینا ہوگا، اس دنیا میں دینا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان الیاس کریم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔